गुड इवनिंग। वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। आपका गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स में स्वागत है। हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी व्यू फॉर टुमारो। देखिए, सबसे पहले आपको लास्ट वीक की जो कैंडल बनी है इसको समझना पड़ेगा। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ हाई वेव डोजी। ये एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये बेसिकली एक हाई वेव डोजी है बिकॉज यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द प्राइस इन द वीक उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है और दोनों साइड ऑन द अपसाइड एंड द डाउन साइड देयर इज अ विक। ठीक है, दोनों विक्स बड़े हैं तो ऑब्वियसली देर इज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। देर इज अ ह्यूज सॉर्ट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स बहुत एक्टिव हैं। ठीक है, अब इस डोजी को लॉट ऑफ टाइम्स इट कैन बी सॉर्ट ऑफ अ बॉटम फॉर्मेशन। आपको इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि हो सकता है मार्केट एक बॉटम के आसपास हो। ठीक है, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन हमको कैसे मिलेगा? आप इस डोजी के लो को मार्क कीजिए। ठीक है, विच इज़ अराउंड 22,522। रफली यू कुड टेक अबाउट 22,500। मार्केट में अगर 22,500 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते तो मार्केट हो सकता है लगभग 22,500 के आसपास के बॉटम्स बनाने की कोशिश करे। ठीक है, इन केस इफ द बॉटम इज ब्रोकन देन वी कुड सी अ फॉल ऑफ 1,000 पॉइंट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ये हम जो लेवल बता रहे हैं वो है लगभग 22,500। देखिए, हो सकता है मार्केट 22,500 के आसपास है और वहाँ से अगर रिकवरी करके अपने बॉटम बनाने की कोशिश करता है तो देन वी कुड बी अराउंड द बॉटम। दीज सॉर्ट ऑफ कैंडल्स आर जनरली मेड आइदर ऑन टॉप और आइदर ऑन बॉटम। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। बट अब सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल मार्केट के लिए है 22,500। इफ़ 22,500 आर ब्रोकन देन वी कुड सी 22,000 एंड 21,500 लेवल्स। ठीक है, इसलिए 22,500 के लेवल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी चीज़ ऑन द अपसाइड मार्केट के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं वो लगभग 23,600 के हैं। 23,600, 23,800 के ऊपर जब तक मार्केट अपने आप को क्लोज नहीं कर लेता स्टिल इट इज़ सेल ऑन अ राइज मार्केट। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि मार्केट अभी तक इस लेवल पे नहीं आया जहाँ पे हम कॉन्फिडेंटली मार्केट की बाइंग डिसाइड कर सकें। दूसरी चीज़ आपको विक्स में जब भी मार्केट में एक बॉटम बनेगा तो मार्केट में कभी भी गैप अप से बॉटम नहीं बनेगा। देयर विल बी a sideways sort of a market for few days. There will be some sort of accumulation which is to be done. मार्केट में विक्स में ड्रेस्टिक फॉल आएगा और ये दोनों तीनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। विक्स 16 से 17-18 तक आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ विक्स के बाद मार्केट साइडवेज होना चाहिए और मार्केट में एक एक्यूमुलेशन पैटर्न होना चाहिए और उसका ब्रेकआउट आएगा तो हम कह सकते हैं मार्केट में बॉटम बनने की कगार पे है और मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। दूसरी चीज़, मार्केट जब तक 23,800 के ऊपर की डेली क्लोज नहीं दे देता मार्केट विल नॉट बी सो बुलिश। ठीक है, एवरी अपॉर्चुनिटी विल बी सॉर्ट ऑफ अ सेल ऑन राइज इन द मार्केट। ठीक है, ये हमने एक बार वीकली चार्ट के बेसिक लेवल्स डिस्कस किए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स डिस्कस किए और इन सारों चीज़ों से आपको एक बेसिकली लेवल्स मिल गए कि मार्केट में क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है। 23,500 इट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द मार्केट। ठीक है, मार्केट अगर इस सपोर्ट को भी ब्रीच कर देता है देन वी कुड सी अ फर्दर डाउन साइड। दूसरी चीज़, मार्केट में 23,600 और 23,800 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आ जाती मार्केट बुलिश नहीं होगा। ठीक है, अब हम डेली चार्ट पे जाके एनालिसिस करते हैं निफ्टी के बारे में। देखिए, डेली चार्ट पे मार्केट किसी ना किसी मूविंग एवरेज को एक रेजिस्टेंस मान के ट्रेडिंग कर रहा है। आप ये ब्लू लाइन देखेंगे। ठीक है, बिटवीन नाउ 20, 25, 30 डेज मार्केट इस मूविंग एवरेज के ऊपर ही नहीं निकल पा रहा है। मार्केट अगर किसी टाइम पे इस मूविंग एवरेज के आसपास भी आता है तो वहाँ से देयर इज़ अ ड्रेस्टिक फॉल या फिर इसको टच करते ही अगले दिन
मार्केट में गैप डाउन होता है, तो ऑब्वियसली दिस इज सॉर्ट ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, द ब्लू लाइन। अब रफली ये रेजिस्टेंस हमको जो प्रेजेंटली लग रहा है वो 23,476 टू 500 लग रहा है। तो मार्केट को सबसे पहले अगर बुलिश होना है तो इट नीड टू क्लोज अबाउट 23,476, और रफली यू कुड राउंड ऑफ द फिगर टू 23,500। सबसे पहले मार्केट के लिए जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है डेली चार्ट पे। दूसरी चीज़, हम डेली चार्ट पे एक सपोर्ट जो अभी तक मार्केट का बना है वो अगेन 22,500 है। मार्केट में 25,500 एक सपोर्ट लग रहा है। अभी फ्राइडे को देर वॉज अ बिग रेड कैंडल, बिग रेड मारोबोजू जो फॉर्म हुई थी। अब क्या 25,500 को सपोर्ट लेके यहाँ पे कोई हमको सर्वाइवल, कोई कॉन्फिडेंस, कोई रिवाइवल दे सकता है। वी नीड टू वॉच। इसलिए हम क्रिटिकली वीकली चार्ट पे भी आपने देखा होगा 22,500 ही सपोर्ट निकल के आ रहा था, और डेली चार्ट पे भी 22,500 इज अ क्रिटिकल सपोर्ट फॉर द मार्केट। 22,500 is a critical value area for the market. Will market survive 22,500? We need to be very cautious. We need to observe these levels. क्या यहाँ आके मार्केट में वॉलीटिलिटी कम होती है, और कम होती है तो वापस क्या है, यहाँ से हमको 800 से 1000 पॉइंट का बाउंस मिल सकता है। वो हमको आने वाले टाइम में एनालिसिस करना पड़ेगा विक्स को देखते हुए। फॉर द टाइम बीइंग द लेवल्स जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है वो लगभग 23,400 450 के लेवल्स हैं। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर भी आता है तो जब तक मार्केट 23,450 के ऊपर डेली क्लोज नहीं दे देता तो यहाँ से हम बुलिश इंस्टेंस नहीं लेंगे। इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ सेल ऑन राइज मार्केट। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। डेली चार्ट पे भी मार्केट इट इज़ नॉट सो बुलिश। और सपोर्ट क्या लग रहा है हमको 23,500। मार्केट अगर अपने 22,800 के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको 200 पॉइंट का डाउन साइड डेफिनेटली यू कुड सी, विच इज़ रफली अराउंड 22,600 टू 22,500। 22,500 अगर मार्केट में बीच होता है तो आपको हो सकता है आने वाले टाइम में 22,000 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। ये चीज़ हमको दिमाग में रखनी है। ठीक है, और इसी हिसाब से हमारी हमको ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करनी है। हम एक बार और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमको बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी भी इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ वेरी बियरिश स्ट्रक्चर। बैंक निफ्टी में अभी तक कोई बाइंग नहीं आई है, और बैंक निफ्टी में भी सेम सॉर्ट ऑफ डोजी बनी है, एक हाई वेव डोजी। अब आपको क्या ध्यान रखना है, 52,000 के लेवल्स को मार्क करना है। अदरवाइज व्हाट यू कुड डू कि रफली यू कुड मार्क 52,000 लेवल्स। मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 52,000 के लेवल्स। अगर 52,000 मार्केट में ब्रीच होते हैं और वहाँ पे डेली क्लोज मिलता है तो हमको लगभग 4,000 पॉइंट का डाउन साइड मिल सकता है, जो मार्केट को 48,000 तक ले जा सकता है। बट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या डेली क्लोजिंग 52,000 के नीचे आती है, तो वी शुड वेट फॉर अ क्लोजिंग बिलो 52,000। 52,000 ब्रीच होता है तो आपको 48,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑन द अपसाइड मार्केट देखिए कब तक बुलिश नहीं होगा, जब तक मार्केट अपनी जो लास्ट वीक की डोजी बनी है जिसका है 54,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देता। तो आपको अगर पोजिशनली ट्रेडिंग करनी है तो आपको दो लेवल्स मार्क करने हैं, 52,000 and 54,000. These two levels are very important. If you are willing to long the market पोजिशनली तो हमको 54,000 के लेवल का वेट करना पड़ेगा। मार्केट को 54,000 के ऊपर की डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी फॉर एनी अपसाइड रैली। इसी हिसाब से आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स निकलेंगे। हम एक बार डेली चार्ट और देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए बोथ द इंडेक्सेस आर मेकिंग सेम सॉर्ट ऑफ चार्ट पैटर्न्स। बैंक निफ्टी में भी एक मारूबोजू बना है, और बैंक निफ्टी के लिए अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 51,500 ऑन डेली बेसिस। ठीक है, ये लेवल बहुत क्रिटिकल है। तो क्या बैंक निफ्टी 51,500 को डेली बेसिस पे बचा पाता है? नहीं बचा पाता तो यहाँ से 2-2,500 पॉइंट का डाउन साइड और मिल सकता है,
और बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का जो लेवल्स काम कर रहे हैं वो हैं 54,000 अराउंड, रफली अराउंड 54,000 के ऊपर ही मार्केट में हमको एक पोजिशनली अच्छे ट्रेड मिलेंगे। अदरवाइज इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ सेल ऑन राइज मार्केट, और स्टिल वी कुड से कि बॉटम अभी तक नहीं बना। ठीक है, डेफिनेटली देयर कुड बी डेज जहाँ पे आपको 700-800 पॉइंट की रिकवरी और एनी न्यूज़ मिल सकती है, बट पोजिशनली हमको बैंक निफ्टी 54,000 के ऊपर ही लॉन्ग करना है। स्टिल इट इज़ नॉट सॉर्ट ऑफ अ इंडेक्स विच इज़ वेरी बुलिश, और इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ इंडेक्स जहाँ पे आपको छोटे छोटे ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे 500-700 पॉइंट की रैली मिल सकती है। बट हमको पोजिशनली बैंक निफ्टी कब अच्छा लग रहा है, जब बैंक निफ्टी 54,000 के ऊपर की क्लोजिंग कर लेगा, और इसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान्स करने हैं। दूसरी चीज़, क्रिटिकल लेवल्स क्या हैं बैंक निफ्टी के लिए। देखिए, बैंक निफ्टी के लिए अभी रफली जो हमको रेजिस्टेंस लग रहा है वो है 53,377। अगर आपको बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर मिले तो आप इस लेवल के आसपास यू कुड इवन ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट। और बैंक निफ्टी जब तक 54,000 की क्लोजिंग नहीं दे देता, हमको पोजिशनली इस इंडेक्स को भी लॉन्ग करने के लिए अवॉइड करना है। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।